क्या आपने कभी यह कहानी सुनी है कि कोयल नेचर की सबसे आलसी बर्ड्स होती हैं, कि वे घोंसले नहीं बनाती, अपने बच्चों को नहीं पालती और बस एवीपीज की तरह दूसरे बर्ड्स के घरों में अपने अंडे दे देती हैं? ऐसा सस्पिशियस लगता है ना? जैसे कोई नेचर मिथ हो। पर सवाल यह है, क्या यह सच है कि कुकुएं बिल्कुल भी घोंसले नहीं बनाती? क्योंकि अगर आप इस बारे में सोचें तो और भी सवाल उठते हैं। होस्ट बर्ड्स कैसे रिएक्ट करते हैं जब उन्हें अपने घोंसले में कोयल का अंडा मिलता है? कोयल के बच्चे दूसरे अंडों को घोंसले से बाहर क्यों धकेल देते हैं? क्या सभी पैरासिटिक बर्ड्स एक ही होस्ट स्पीशीज को टारगेट करती हैं? कॉमन कोयल को ऑब्लिगेट ब्रूड पैरासाइट स्पीशीज क्या बनाती है? और कोयल के अंडे खासकर होस्ट अंडों की नकल करने के लिए कैसे इवॉल्व हुए? आज हम नेचर की सबसे कंट्रोवर्शियल कहानियों में से एक की सच्चाई में गहराई से उतरेंगे। हम माइथक को रियलिटी से अलग करेंगे, कोयल के बिहेवियर के पीछे के साइंस को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि यह बर्ड इवोल्यूशन के सबसे चालाक सर्वाइवर्स में से एक क्यों है। चलो सच्चाई का पता लगाते हैं, मुरादाबाद वाइल्ड लाइफ विंडो के साथ, जहां हर दिन वाइल्ड वर्ल्ड में एक नई विंडो खुलती है। मुरादाबाद और उसके आसपास की अमेजिंग वाइल्ड लाइफ कहानियों को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ आओ। सबसे पहले कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। दावा है कोयल घोंसला नहीं बनाती। क्या यह एक मिथ है या रियलिटी? जवाब है यह रियलिटी है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। कॉमन कुकू के लिए, जिसे हम में से ज्यादातर लोग इंडिया, यूरोप और एशिया से जानते हैं, यह 100% सच है। वे घोंसले नहीं बनाते, वे अंडे नहीं सेते, वे अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाते। इसके बजाय वे ब्रूड पैरासिटिज्म करते हैं। इसका मतलब है कि फीमेल कोयल किसी दूसरे पक्षी का घोंसला ढूंढती है, अक्सर एक कौवा, एक रीड वॉर्बलर या एक मेडो पिपिट, और वहीं अपना अंडा देती है। फिर वह उड़ जाती है और होस्ट पक्षी को सारा काम करने के लिए छोड़ देती है। अब यहाँ ट्विस्ट आता है, सभी कोयल प्रजातियां ऐसा नहीं करती। कुछ कोयल, जैसे येलो बिल्ड कुकू और ब्लैक बिल्ड कुकू, अपने घोंसले खुद बनाती हैं और कभी कभी ही पैरासाइट के रूप में काम करती हैं। लेकिन कॉमन कुकू, इस कहानी का स्टार, एक ऑब्लिगेट ब्रूड पैरासाइट है। इसका मतलब है कि यह अपने बच्चों को पालने के लिए पूरी तरह से दूसरे पक्षियों पर निर्भर करती है। ये कभी घोंसला नहीं बनाती। तो मिथ? कोई मिथ नहीं है, रियलिटी और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। ठीक है, तो कोयल अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसलों में देती हैं। लेकिन अगला सवाल ये है, जब मेजबान पक्षियों को अपने घोंसले में कोयल का अंडा मिलता है तो वे कैसे रिएक्ट करते हैं? कुछ मेजबान पक्षी पूरी तरह बेवकूफ बन जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि अंडा अलग है। वे बस नॉर्मल तरीके से अंडे सेने लगते हैं। लेकिन दूसरे, वे स्मार्ट होते हैं। वे नकली अंडे को पहचान सकते हैं। जब एक मेजबान पक्षी एक बाहरी अंडे का पता लगाता है तो वह अंडे को रिजेक्ट कर सकता है, उसे घोंसले से बाहर फेंककर पूरे घोंसले को छोड़ सकता है और कहीं और एक नया बना सकता है। रेयर केसेस में कोयल के अंडे को तोड़कर फोड़ सकता है। इसे एग रिजेक्शन बिहेवियर कहा जाता है और यह एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कोयल की वजह से विकसित हुआ है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट यह है, कोयल एक कदम आगे होती है। हजारों सालों में कोयल के अंडे मेजबान पक्षी के अंडे के रंग और पैटर्न की नकल करने के लिए विकसित हुए हैं। तो एक रीड वॉर्बलर का अंडा एक कौवे के अंडे से अलग दिख सकता है, लेकिन हर घोंसले में पड़ा कोयल का अंडा मेजबान के अपने अंडे जैसा ही दिखेगा। इसे एक मिमिक्री कहा जाता है और यह नेचर में को इवोल्यूशन के सबसे इनक्रेडिबल एग्जाम्पल में से एक है। कुछ पक्षी फिर भी पहचान जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वे इस चाल में फंस जाते हैं। अब कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, कोयल के बच्चे दूसरे अंडों को घोंसले से बाहर क्यों धकेल देते हैं? क्योंकि कोयल का बच्चा परोपकारी नहीं होता, यह एक जीवन रक्षा मशीन है। जब कोयल का अंडा फूटता है, आमतौर पर मेजबान के अंडों से पहले, तो चूजे में एक सहज प्रवृत्ति होती है, घोंसले को साफ करो। अपनी पीठ का उपयोग करके चूजा मेजबान के अंडों या नवजात चूजों को घोंसले से बाहर धकेल देगा, एक एक करके, जब तक कि वह अकेला न बच जाए। यह सुनिश्चित करता है कि मेजबान माता पिता से सारा भोजन केवल कोयल के चूजे को मिले, संसाधनों के लिए कोई प्रतिस्पर्धा न हो। कोयल का चूजा बड़ा और तेजी से बढ़ता है, यह क्रूर है, लेकिन यह विकास है। मेजबान पक्षी को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। वह विशाल चूजे को खिलाता रहता है, जो अपने आकार का 3 गुना हो सकता है। यह व्यवहार जन्मजात होता है।
चूजा इसे सीखता नहीं है, यह उसके डीएनए में बसा हुआ है। तो जब आप पूछते हैं कोयल के चूजे दूसरे अंडों को बाहर क्यों धकेलते हैं, इसका जवाब है सभी माता पिता की देखभाल पर एकाधिकार करने और जीवित रहने की संभावना को अधिकतम करने के लिए। अब एक और सवाल है, क्या सभी पैरासिटिक बर्ड्स एक ही होस्ट स्पीशीज को टारगेट करते हैं? इसका सीधा जवाब है नहीं। अलग अलग कोयल की प्रजातियां और एक ही प्रजाति की अलग अलग मादा ककुएं भी अलग अलग होस्ट बर्ड्स में स्पेशलाइज करती हैं। कुछ ककुएं इनको टारगेट करती हैं। कौवे, खासकर इंडिया और एशिया में रीड वॉर्बलर्स, यूरोप में कॉमन है मीडो पिपिट्स, छोटे जमीन पर घोंसला बनाने वाले पंछी डन नॉक्स। यूरोप में एक और कॉमन होस्ट, हर मादा कोयल एक होस्ट स्पीशीज में स्पेशलाइज करती है। इसे जेन टाइप या होस्ट रेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है तो उसके अंडे कौवे के अंडों की नकल करेंगे। अगर वह वॉर्बलर के घोंसले में अंडे देती है तो उसके अंडे वॉर्बलर के अंडों की नकल करेंगे। ये स्पेशलाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोयल की आबादी अलग अलग जेनेटिक ग्रुप्स में बढ़ सकती है। हर ग्रुप एक अलग होस्ट को टारगेट करता है। तो नहीं, पैरासिटिक बर्ड्स सभी एक ही होस्ट को टारगेट नहीं करते। वे स्पेशलाइज्ड, स्ट्रेटेजिक और बहुत एडेप्टेड होते हैं। अब चलो बायोलॉजी में थोड़ा अंदर चलते हैं। कॉमन कुकूज को एक ऑब्लिगेट ब्रूड पैरासाइट स्पीशीज क्या बनाता है? ऑब्लिगेट का मतलब है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उन्हें दूसरे बर्ड्स को पैरासाइट करना ही होगा। वे इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। इसका कारण ये है, 1. एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन। लाखों सालों में कोयल ने ये एबिलिटी खो दी है। घोंसले बनाना, अंडे सेने की चूजों को खिलाना उनकी बॉडी पैरासाइटिज्म के लिए बनी है, पेरेंटिंग के लिए नहीं। 1. रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। एक फीमेल कोयल हर सीजन में 12-22 अंडे देती है। हर एक अलग होस्ट नेस्ट में उनकी बॉडी पैरासिटिज्म के लिए बनी है, पेरेंटिंग के लिए नहीं। 1. रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। एक फीमेल कोयल हर सीजन में 12-22 अंडे देती है। हर एक अलग होस्ट नेस्ट में अगर उसे खुद घोंसला बनाना होता और चूजे पालने होते तो वह शायद 2-3 चूजे ही पाल पाती। पैरासिटाइज करके वह 10 गुना ज्यादा पाल सकती है। 1. फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। कोयल के अंडे जल्दी हैच होते हैं, होस्ट के 14-16 दिन के मुकाबले 12 दिन में। चूजों में इन्नेट पुशिंग बिहेवियर होता है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत तेजी से बढ़ने के लिए अडेप्टेड होता है। 1. बिहेवियरल एडेप्टेशन। फीमेल कोयल दूर से होस्ट नेस्ट्स को देखती हैं। वे सही समय का इंतजार करती हैं। जब होस्ट दूर हो वे जल्दी से अंडे देती हैं। कभी कभी 10 सेकंड से भी कम में ये सब कॉमन कुकू को एक ऑब्लिगेट ब्रूड पैरासाइट बनाता है। मतलब ये रिप्रोड्यूस करने के लिए पूरी तरह से दूसरे बर्ड्स पर डिपेंड करता है। ये आलस्य नहीं है, ये एवोल्यूशनरी स्पेशलाइजेशन है। अब चलो इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्सों में से एक के बारे में बात करते हैं। कोयल के अंडे विशेष रूप से मेजबान पक्षी के अंडों की नकल करने के लिए कैसे विकसित होते हैं। इसे एग मिमिक्री कहते हैं और यह को-इवोल्यूशन का नतीजा है। कोयल और मेजबान पक्षियों के बीच एक जैविक हथियारों की दौड़, स्टेप बाय स्टेप। नेचुरल सिलेक्शन। कोयल के अंडे जो मेजबान अंडों जैसे ज्यादा दिखते हैं, उनके रिजेक्ट होने की संभावना कम होती है, इसलिए वे ज्यादा दरों पर जीवित रहते हैं। जेनेटिक वेरिएशन। कुछ कोयल मादाएं स्वाभाविक रूप से ऐसे अंडे देती हैं जो मेजबान अंडों से बेहतर मेल खाते हैं। ये जीन्स आगे बढ़ते हैं। मेजबान का बचाव। मेजबान पक्षी नकली अंडों को पहचानने के लिए विकसित होते हैं। वे ज्यादा सिलेक्टिव हो जाते हैं। कोयल का जवाबी बचाव। कोयल और भी बेहतर मिमिक्री विकसित करती है। यह चक्र हजारों पीढ़ियों तक दोहराया जाता है, जिससे अत्यधिक विशिष्ट अंडे के रंग और पैटर्न बनते हैं। उदाहरण के लिए, रीड वॉर्बलर्स को टारगेट करने वाली कोयल भूरे धब्बेदार अंडे देती है। कौवों को टारगेट करने वाली कोयल हरे नीले अंडे देती है। डन नॉक्स को टारगेट करने वाली कोयल नीले अंडे देती है। कोयल का हर वंश आनुवंशिक रूप से एक विशिष्ट मेजबान की नकल करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। ये एनिमल किंगडम में एवोल्यूशनरी मिमिक्री के सबसे सटीक उदाहरणों में से एक है। तो चलो वापस आते हैं अपने असली सवाल पर। क्या यह एक मिथ है या रियलिटी कि कोयल घोंसले नहीं बनाती? जवाब एकदम क्लियर है, यह रियलिटी है। कॉमन कुकू के लिए यह 100% सच है। वे घोंसले नहीं बनाते, वे अपने बच्चों को नहीं पालते।
वे ऑब्लिगेट ब्रूड पैरासाइट्स होते हैं जो अपने बच्चों को पालने के लिए पूरी तरह से दूसरे पक्षियों पर डिपेंड करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमने सीखा है होस्ट बर्ड्स कोयल के अंडों को पहचान सकते हैं, लेकिन कोयल उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए अंडों की नकल करती हैं। कोयल के बच्चे खाने पर कब्जा करने के लिए दूसरे अंडों को बाहर धकेल देते हैं। अलग अलग कोयल अलग अलग होस्ट स्पीसीज को टारगेट करती हैं। ऑब्लिगेट ब्रूड पैरासाइटिज्म एक एवोल्यूशनरी स्पेशलाइजेशन है, आलस्य नहीं। एग मिमिक्री कोयल और होस्ट के बीच के को एवोल्यूशन का नतीजा है। यह सिर्फ एक लेजी पक्षी के बारे में नहीं है, यह सर्वाइवल, एडेप्टेशन और नेचर की इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में है। कोयल ईविल नहीं है, यह लेजी नहीं है, यह अपने निच के लिए परफेक्टली इवॉल्व्ड है, और यही असली कहानी है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और ऐसी और नेचर डॉक्यूमेंट्रीज और साइंस एक्सप्लेनेशंस के लिए नोटिफिकेशंस ऑन करें। नीचे कमेंट करके बताएं कुकूज के बारे में सबसे सरप्राइजिंग चीज आपने क्या सीखी। और अगर आप एनिमल बिहेवियर, वाइल्ड लाइफ मिस्ट्रीज और नेचर के सबसे अजीब सीक्रेट्स के बारे में और डीप डाइव्स देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप अगला कौन सा एनिमल कवर करवाना चाहते हैं। देखने के लिए थैंक्स। मैं आपसे अगले वाले में मिलूंगा।